बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरानी वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल करम से खैर अफ़ीयत से होंगे। आज मैं माह रबीउल अव्वल की ख़ास और बरकतों वाले महीने में सिर्फ 3 दिन का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का अमल है। अगर ये वजीफ़ा आप मेरे बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक सिर्फ 3 दिन कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला माह रबीउल अव्वल में ही आपको शर्तिया औलाद मिलने की खुशखबरी मिल जाएगी, क्योंकि आयत करीमा ये वो ख़ास आयत है जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। जब वो मछली के पेट में चले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत को पढ़ने की बदौलत से आपको मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। इस ख़ास आयत के हवाले से हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई मुसलमान अपनी किसी भी परेशानी के वक़्त, किसी भी मुश्किल के वक़्त आयत करीमा को मुसलसल पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत को पढ़ने की बदौलत से उस शख्स को परेशानी से निकाल देता है, उसकी मुश्किल जो है वो हल हो जाती है। तो मेरी बहन और भाई, आज का वजीफ़ा एक इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है और ये तलवार से भी तेज़ तरीन अमल है। तो रबीउल अव्वल के ख़ास और बरकतों वाले महीने में ये अमल कर लें। यकीन कीजिए 3 दिन के अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो आज के वजीफ़े का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि ये अमल आपने रात को इशा की नमाज के बाद करना है। तो ये अमल बताने से पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करता हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहनें और भाई जो मेरी आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो परेशान हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं, तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आज का ये अमल करने की बदौलत से और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से और माह रबीउल अव्वल के ख़ास महीने के सदक़े से अल्लाह पाक उन्हें इसी महीने में औलाद की खुशखबरी अता कर दे। आमीन। तमाम मेरी बहन और भाई कमेंट में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। कोई पता नहीं कि किसकी आमीन कबूल हो जाए, अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल कर लें। ये वजीफ़ा आपने इशा की नमाज के बाद करना है और आपने 3 दिन तक मुसलसल करना है। ये वजीफ़ा बुध जुमेरात जुम्मा भी कर सकते हैं या सोमवार मंगल बुध भी आप कर सकते हैं। जो भी आपको दिन बेहतर लगे आप उन दिनों में ये अमल कर सकते हैं। आपने इशा की नमाज के बाद करना है। आपने पहले 2 नवाफल पढ़ने हैं हाजत की नीयत से। 2 नवाफल आपने, अगर आप औलाद के लिए अमल कर रहे हैं तो आपने औलाद की नीयत करनी है कि ऐ मेरे पाक अल्लाह, इन नवाफल को पढ़ने की बदौलत से मुझे जल्द से जल्द साहिब औलाद कर दे। आपने नवाफल की नीयत करनी है। इस तरह से 2 नवाफल पढ़ने, हर रकत में 1 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने 3 बार सूरह कौसर जो है वो आपने पढ़नी है। 2 नवाफल पढ़ने के बाद आपने उसी जगह पर बैठ जाना है। आपने अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको जो भी आता है वो आप पढ़ सकते हैं। दरमियान में आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली आयत करीमा की पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आयत करीमा की आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली अपनी पढ़नी है। उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला का ये एक नाम या समीयु यानी ए दुआओं को सुनने वाले, इस नाम को पढ़ने की फजलत ये है कि जब को बंदा इस नाम को पढ़कर अल्लाह पाक को पुकारता है तो मेरा पाक अल्लाह अपने बंदे के मुंह से निकली हुई हर दुआ को सुनते हैं और कबूल करते हैं। तो आपने 100 बार या समीयु का आपने विर्द करना है और ये अमल आपने अपनी आंखें बंद करके करना है। आपने आंखें बंद करके 100 बार या समीयु का आपने विर्द करना है। जब आप 100 मरतबा या समीयु पढ़ लेंगे उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ कर अल्लाह पाक से रो कर गिरा कर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, उनके वसीले से आपने दुआ करनी है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर ये अमल आप 3 दिन तक मुसलसल कर लेते हैं इशा की नमाज के बाद, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मकसद पूरा ना हो। जो भी अल्लाह पाक से मांगेंगे वो इंशाअल्लाह ताला शर्तिया आपको मिल जाएगा। तो ये अमल आप लाजमी करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें।